अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करेंगे। बिहार के पटना से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए हैं। एफएसएल फॉरेंसिक की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल वहां पर जारी है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के विकास विहार कॉलोनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मृतक की पहचान 30 साल सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी मोहन यादव का बेटा बताया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से गोली के 3 खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। तो बिहार में एक बार फिर से ये खबर बहुत हैरान कर देने वाली, किस तरीके से बिहार में जो अपराधी हैं वो बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं और एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बिहार की कानून व्यवस्था इतनी चौपट क्यों होती जा रही है, क्योंकि दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और बाइक सवार ये बदमाश थे और युवक को गोली मारी गई और गोली मारकर वो फरार भी हो जाते हैं। यानी कि पहले वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दिया और इसके बाद 9-2-11 भी हो गए हैं। हालांकि इन बदमाशों के बारे में अब तक पुलिस कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है कि आखिर बदमाश कौन थे, कहां से आए थे और इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या रही है। और सवाल ऐसे में ये कि आखिर बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो चौपट क्यों होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोई ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि सरेराह दिन दहाड़े वारदातों को बदमाश अंजाम देते हैं और मौके से फरार भी हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। और अभी जो खबर सामने आई है पटना से, वो भी वाकई में हैरान कर देने वाली है। दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर जान ले ली गई। 10 बजे फुलवारी शरीफ थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि भरपूरा गांव के विकास विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। यह व्यक्ति, जिसका नाम है सुनील कुमार, पिता मोहन यादव, ग्राम समनपुरा नौबतपुर का रहने वाला है। यह व्यक्ति अभी हाल ही में 25 दिन पहले जेल से निकले थे और एक सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति बाइक से आता है और उन पर फायरिंग करता है। अभी विभिन्न पहलुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कारण स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और संवाददाता शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, वारदात को अंजाम क्यों दिया गया और ये बदमाश कौन थे? देखिए, जो प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश का ये मामला कोई है जिसमें ये घटना को अंजाम दिया गया है। मौके से पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए हैं और सुनील नाम के युवक है जिसकी हत्या की गई है, 30 साल का युवक है। तो जाहिर सी बात है, जो तमाम साक्ष्य है फॉरेंसिक टीम उनको इकट्ठा कर रही है और एक तरह से कहा जाए कि पुलिस की ओर से इस घटना को चुनौती के रूप में लिया गया है। चूंकि पटना से सटा हुआ इलाका है, फुलवारी शरीफ का इलाका है, वहां पर यह हत्या हुई है और ये कहें कि जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही, जो सवाल आपने भी किया कि अब कटघरे में पुलिस है कि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन पर कोई चीजें सामने नहीं आती हैं, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं और कुछ कहें कि पटना में पिछले दिनों कुछ इनकाउंटर हुए तो ये कहा जा रहा था कि पटना में भी अब जो है योगी राज आ रहा है, लेकिन और जो घटनाओं का सिलसिला है या कहें कि वारदातों का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है और ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। और कहें कि जो मुख्य विपक्षी दल है, भले ही उसकी संख्या कम हो, जो तेजस्वी यादव, वो लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं। लगातार कल भी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा, तब भी उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था और कहा था अब अपराधियों ने मान लिया है कि बिहार में पुलिस से उनको कोई चुनौती नहीं है, पुलिस को वो लगातार चुनौती देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये घटना हो गई है, वारदात हो गई है, तो पुलिस जांच कर रही है और ये कहा जा रहा